ताला की हम्दो सना बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद इज़्ज़त व एहतराम के लायक मेज़बान महफ़िल मोहतरमुल मकाम जनाब अल्लामा नूर ज़मान साहब और आप सब सामीईन हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लातादाद मर्तबा शुक्र है जिसकी तौफीक से ज़िक्र आले रसूल के इन बाबरकत लम्हात में हम सब हाजिर हैं। ये आज की इस रात में मैदान करबला सज चुका है, खैमे आबाद हो चुके हैं और इस काफ़िले का सिपा सालार इमाम हुसैन अपने ख़ानदान के अफराद के साथ और दीगर अफराद के साथ मुतअद्दिद मरतबा जिस बात पे महवे गुफ्तगू होते हैं वो बात आपके गोश गुजार करनी है। इस नीयत और इस इरादे के साथ कि आज सन 2023 में हम लोग अल्लाह की कई नेमतों से माला माल हैं और वाक़या करबला 60 हिजरी का है और मदीना से करबला तक का जो सफ़र है एक तरफा तकरीबन 1750 किलोमीटर है। इतना सफ़र उस दौर में के जिस दौर में ऑरेंज ट्रेन का नाम निशान नहीं, जिस दौर में एयरलाइंस का नाम निशान नहीं, कोई जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर नहीं, और इस काफ़िले में बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, बच्चे भी हैं, मस्तूरात भी हैं। इतना तवील सफ़र घोड़ों पे, खच्चरों पे, ऊँटों पे या प्यादा तय करके आना और फिर काफ़िले को नाने के दीन पे लुटा के वापस जाना, ये कोई एक मकाम की या एक बयान की बात नहीं। इतना तफसील तलब है कि अगर हर वजाहत की जाए तो कलेजा फटने को आता है। अगर हर पहलू बयान किया जाए तो सुनाने वाले के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए और सुनने वाले के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। तो बहरहाल हमने अपनी हाज़री जो है आले रसूल की बारगाह में लगवानी है। चंद लम्हात ज़रा मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ बैठिएगा। इंशाअल्लाह ये लम्हात हमारे दुनिया में भी काम आएंगे और इस दुनिया में जाने के बाद भी काम आएंगे। शेर अर्ज़ करूँगा और फिर दो बातें आपके गोश गुजार करूँगा। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। सब ज़रा मिल के, और अगर आप नहीं आगे सुनना पढ़ना चाहते तो मुझे दुआ करने पे भी कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है ना। अगर यहीं पे वाइंड अप करना है तो यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। मैं कहना कोई फ़ीस मुका के आया या मैं कोई फ़ीस लेके जानी देते। मोहब्बत जज़ाकल्लाह, मोहब्बत से बने सल्लल्लाहु अलैका या अनुची सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या। कहा रब ने मोहम्मद से ये वादा हमारा है, कहा रब ने मोहम्मद से
वादा हमारा है, हम देंगे उसे जन्नती नौकर जो तुम्हारा है, हम देंगे उसे जन्नती नौकर जो तुम्हारा है। शब्बीर ये कहते थे करबल में फिदा होकर, शब्बीर ये कहते थे करबल में फिदा होकर, जो कुछ भी था ऐ नाना तेरे दीन पे वारा है, जो कुछ भी था ऐ नाना तेरे दीन पे वारा है। इस करबल वाली नगरी ते जे ना चन भी बतूल दा चढ़दा, पाक खुदा ते पाक नबी दी अज कौन शनाखत करदा। जे बैत हुसैन यजीद दी करदा ते वद जांदा जोर कुफर दा, इन लख भी एहसान हुसैन दे यारो, पिया हर कोई कलमा पढ़दा। शब्बीर ये कहते थे करबल में फिदा होकर, जो कुछ भी था ऐ नाना तेरे दीन पे वारा है, हम देंगे उसे जन्नती नौकर जो तुम्हारा है। सूरह ताहा दी एक आयत मुबारका आप दे सामने तिलावत की थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नी अना रब्बुक। ये उस वेले दी गल है कि जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते एक ऐसे दरख्त नूं वेखदे कि जिहदे विचों नूर चमकदा नज़र आंदा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त दे विचों चमकण वाले नूर नूं वेख के हैरान होंदे ने कि इस दरख्त दे विचों ये नूर ते इहदियां छुआवां ये कित्थों आ रही ने, किस तरह आ रही हैं, ते ये किंज दा दरख्त है। सूरत हाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरख्त दे करीब होंदे ते दरख्त दूर हो जाता है, पीछे हो जाता है, और मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हटते ते दरख्त आप दे करीब हो जाता है। यानी एक हैरानगी तो बाद दूसरी हैरानगी, एक उहदे विच नूर, दूसरा आप दरख्त दे करीब होंदे ते दरख्त पीछे, और आप पीछे हटते ते दरख्त आप दे करीब। इस कशमकश दे अंदर आप ये हैरानगी वाला मंजर वेख रहे ने कि उस दरख्त दे विचों आवाज आंदी कि इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा मैं तेरा रब हां, फखला नालैक, ऐ मूसा तुसी इस वादी दे अंदर आन लगे हो, इत्थे आन तो पहले अपने नालैन अपनियां जुतियां मुबारक उतार दो। क्यों? फरमाया इन्नका बिल वादिल मुकद्दसी तुवा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम तुसी पाकीज़ा वादी दे अंदर आ रहे हो, पाकीज़ा वादी दे अंदर। यहाँ पे तवज्जो तलब बात यह है
कि जिस वादी को मुकद्दस कहा जा रहा है, जिस वादी को पाकीज़ा कहा जा रहा है, और जिस वादी की अजमत को बयान करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी और रसूल के नालैन उतरवाए जा रहे हैं, उस वादी में आखिर है क्या? वो मुकद्दस है क्यों? वो पाकीज़ा है क्यों? वो इतनी अजमत वाली है क्यों कि जहां पे आने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम से नालैन जूते मुबारक उतरवाए जा रहे हैं? वो क्यों मुकद्दस है? इसलिए कि उस वादी में अल्लाह की किताब तौरात का हुक्म नाजिल होता है, तौरात का हुक्म नाजिल होता है। अब ये बात जहन में रख के आइए जरा हजूर के शहजादों की तरफ, आइए जरा हजूर के नवासों की तरफ। आए मूसा अलैहिस्सलाम, आप उस वादी में जाते हैं जहां पे तौरात उतरती है। अल्लाह ताला आपको दाखिल होने से पहले जूते उतारने का हुक्म देता है। आए हुसैन, तेरी अजमत के क्या कहने, आए हुसैन तेरे मकाम और मर्तबे के क्या कहने। इधर मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबियों के सरदार नहीं, और रसूल हैं पर रसूलों के सरदार नहीं। आ रहे हैं उस वादी में जहां पे तौरात उतरती है। अल्लाह फरमाता है नालैन उतार के आओ। ऐ हुसैन तेरी अजमत के क्या कहने, ऐ हुसैन तू किसी की समझ में आ नहीं सकता, तेरा मकाम किसी की खोपड़ी में समा नहीं सकता। उधर मूसा जाते हैं तौरात वाली जगह पे, अल्लाह नालैन उतरवा देता है। ऐ हुसैन तेरी अजमत के क्या कहने, तू उस सीने पे खेलता रहा है, तू उस सीने पे मचलता रहा है, उस सीने पे बोसे लेता रहा है कि जिस सीने पे किताबों की सरदार कुरान मजीद नाज़िल होती रही है। यानी एक वो जगह पाकीज़गी वाली जहां पे तौरात उतरती है। वो तौरात आसमानी किताब है, किताबों की सरदार नहीं। जाने वाले नबी है, नबियों के सरदार नहीं। और सीना मोहम्मद मुस्तफ़ा वो सीना है कि जिसको रब ने अलम नशरह का सदरा का ताज पहनाया है। और उस सीने पे खेलते कौन है? इमाम हुसैन खेलते हैं। आए इमाम हुसैन, जिस सीने पे किताबों की सरदार किताब उतरती है, और जिस सीने पे के जो सीना नबियों रसूलों के सरदार का सीना है, तेरी पाकी और तेरी अजमत का क्या मकाम होगा कि वहां पे तू हजूर के सीने पे खेलता भी है, प्यार भी लेता है, और तू उस घराने में परवरिश पाता है जहां पे अल्लाह के फरिश्ते आसमान को छोड़कर तुझे देखने के लिए आते हैं। तो पता चला कि ये अजमत जो इमाम हुसैन या आले रसूल के बाकी शहजादों को जो नसीब है ततहीर की, पाकीज़गी की, ये महज कोई वाइज़ाना, खतीबाना या मुकर्रराना बात नहीं। अल्लाह पाक ने ये पाकी इसलिए अता फरमाई, मालूम था मेरे रब को, मालूम था मेरे रसूल को कि ये पाकीज़गी की अजमत इनके सरों पे इसलिए सज के रहेगी कि कयामत तक दीन के हाफिज होंगे, दीन के आलिम होंगे, लेकिन दीन की विरासत का अगर कोई हक अदा करेगा, या वो हुसैन जैसा शहजादा होगा, या इमाम हुसैन की आल और नस्ल से कोई शहजादा होगा जो दीन के वारिस होने का किरदार अदा करेगा। और ये खबर आका करीम ने 56 साल पहले तब दे दी थी कि जब आपका नवासा मस्जिद नबवी में आता है, गिरने लगता है तो हुजूर उसको संभाला देते हैं, हुजूर उसको उठा लेते हैं। और उठाते किस हैसियत से हैं कि हुजूर अपने नवासे की खातिर मिंबर छोड़ देते हैं, तकरीर रोक लेते हैं, खुतबा रोक लेते हैं। ये महज उठाना नहीं था, ये महज उठा के बिठाना नहीं था, ये महज संभालना नहीं था, बल्कि क़यामत तक के लोगों के लिए ये इशारा था, ऐ मेरे उम्मतियों, आज मेरा ये नवासा गिरा है तो मैं इसका नाना मोहम्मद इसको उठा रहा हूं। आज के 56 साल बाद जब मेरा दीन गिरने वाला होगा, ये मेरा नवासा ऐसे उठाएगा कि फिर कयामत तक दीन का झंडा बुलंद होता रहेगा, दीन का झंडा बुलंद होता रहेगा। तो ये अजमत
जो इमाम हुसैन को या दीगर शहजादों को नसीब हुई, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसे गल दा तर्जमा हजरत मियां साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप इस वास्ते कमाल दे अंदाज दे नाल करदे ने। इन्ना पाकां दा जिक्र करना, इन्ना पाकां दे जिक्र दा सुनना सुनाना, इन्ना पाकां दी अजमत नु बयान करना, अजमत नु दिल दे अंदर बसाना। एक कोई रिवायती जिक्र दे तौर ते ना सुनिया पढ़िया करो, बल्कि अपने ईमान दा हिस्सा बना के, आले रसूल दी मोहब्बत दा हिस्सा बना के सुनिया सुनाया करो। मियाँ साहब अलैहिर्रहमा कमाल तर्जमा करके गए। आप फरमाते ने के आले नबी औलादी अली दी अते सूरत शक्ल इना दी, नाम लिया लख पाप ने दुल दे, अते मैल दिलां दी जान दी। हसन हुसैन, हसन हुसैन दा रुतबा आली, जेड़ा विच बयान न आवे। आले नबी दा मंगता यारो, कदे खाली हो ना जावे। दूसरी बात, शबे आशूर मैदान करबला में अपने पर्दे मैदान करबला पे डाल चुकी हैं। शबे आशूर की तारीकी छा चुकी है। अंधेरे अपनी लपेट में सहराए करबला को ले चुके हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सारी रात इबादत वाज़ो नसीहत करते करते वक्फे वक्फे से एक तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं। और उस खुतबे में आप अपनी आल के अफराद और बकिया असहाब से ये खिताब करते हुए कहते हैं कि अभी भी वक्त है, आप में से जो चाहता है वापस पलट जाए। आप उनको इजाजत देते कि मैं ना दुनिया ते नाराज होवांगा ना आखरत च नाराज होवांगा, जिदा दिल कर दे वापस चला जाए। और ना मैं किसे जान वाले दी शिकायत नाने दी बारगाह दे अंदर लावांगा ते ना अल्लाह दी बारगाह दे अंदर लावांगा। आ मेरा दो जरा तवज्जो दे नाल समात कर तेरे ते मेरे इमाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नो शबे आशूर दे अंदर खैमत दे अंदर जा जा के हर आन वाले नु खुल्लम खुल्ला इजाजत दे रहे ने कि जिदा दिल कर दे वापस वतन ते तुर जाए। पर हैरानगी दा मकाम के आन वाले बच्चे भी ने, मस्तूरात भी ने, बुजुर्ग भी ने, जवान भी ने। हत्ता कि अली अकबर वर्गा शहजादा जड़ा मदीने तो आन लगे आऊं अपनी हमशीरा सैयदा सुगरा दे नाल वादा करके आया सी। आए सुगरा तो बीमार है, बुखार दी हालत दे अंदर मुब्तला है, तू ना जा इस काफिले दे नाल, मैं तेरा वीर तेरे नाल वादा करदा वां मैं जरूर तेनू वापस लैण आवांगा। ओ अली अकबर भी इमाम अली मकाम दा खुतबा समात पिया करदा है, लेकिन ना कोई बूढ़ा जनाब वापसी वास्ते तैयार है, ना कोई जवान वापसी वास्ते तैयार है, ना कोई बच्चा वापसी वास्ते तैयार है। इमाम अली मकाम जेड़े खैमे दे अंदर भी जाके इजाजत देंदे ने, हर खैमे दे विचों ये आवाज आंदी है जेड़ी इमाम अली मकाम दे उस सवाल दे जवाब दे अंदर
साडे विचों जिदा दिल करदा वापस मदीने चला जाए। हर खैमे दे विचों इमाम नूं जिहड़ा जवाब मिलदा है उस जवाब दा तर्जमा ये बनदा कि क्या पेश करें तुझको, क्या चीज़ हमारी है, क्या पेश करें तुझको, क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। सब इमाम अली मकाम दे नाल शाना बशाना ने कदम ब कदम ने कोई जान दा इजहार नहीं कर रहा। वजह मुफस्सिरीन ने मुअर्रिखीन ने इमाम अली मकाम दे इस खुतबे दे उत्ते एक राज कुशाई फरमाई। और राज कुशाई ये है कि जिदों इमाम अली मकाम ने फरमाया ना कि जिदा दिल कर दे वापस चला जाए, अल्लाह पाक ने रुफकाए इमाम हुसैन और आले रसूल दे उन्ना शहजादा दे सामने करबला तो लैके आलम जन्नत तक दे सारे पर्दे बेनकाब कर दिते। अल्लाह पाक ने इमाम अली मकाम दे इस खुतबे तो बाद मैदान करबला दी धरती ते मौजूद हर गुलामे हुसैन दिया अखां दे अगे पर्दे हटा दिते और हर उथे मौजूद हर बुजुर्ग बच्चे ने इमाम हुसैन दी नौकरी और नुसरत दे सदके जन्नत दे अंदर अपना महल वेख लिया कि जिदे उत्ते ए लिखे है तारीर है कि जेड़ा इस नवासे दी मदद दे नाल रवेगा, जेड़ा इस नवासे दे शाना बशाना रवेगा, वो इस दुनिया दी जिंदगी तो बाद जन्नत दे इस महल दा हकदार बनेगा। पता चलिया शायद किसी दे ज़हन दे अंदर आवे कि ये अचानक ऐसा क्यों हो गया। भाई ये ताकत आले रसूल दे सब शहजादा नू हासिल है, एक नू नहीं, सब शहजादा नू हासिल। हजरत इमाम जाफिर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप दे कोल मदीने दे अंदर एक कूफे चों शख्स आया। वो जो जान लगे ना उन्हें एक मसला पूछा इमाम जाफिर सादिक दे कोल। अर्ज करदे हजूर मैं वापस जा रहा, एक मसले दा जवाब दसो कि कुरान पाक दे अंदर मलका बिलकीस दे तख्त दा वाक़या मौजूद है कि पलक झपकन दी देर दे अंदर मलका बिलकीस दा तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दे एक उम्मती ने उन्हां दे दरबार दे अंदर पेश कर दिता। आपने इस समात किया होया उस सवाली सवाल करदा है कि ये मामला मेरी समझ दे अंदर नहीं आ रहा कि हजारा मील दूर वो तख्ते रस्ते ते बस्तियां ने, शहर ने, नहरा ने, दरिया ने, तरह तरह दिया रुकावटा ने, पलक झपकन दी देर दे अंदर वो तख्त हजारा मील दूर तू उस दरबार दे अंदर किस तरह आ गया। आपने वेख्या सादा जियां बंदा है, दलीलां दे नाल गल समझण वाला नहीं, लंबी चौड़ी तहकीक ते गहराई नू समझण वाला नहीं। आपने फरमाया अगर ये मसला तेरे सामने मैं तजर्बा करके प्रैक्टिकल करके विखा दिया तो फिर समझ आ जाएगी, फिर समझ आ जाएगी। तेरे सामने तजर्बा प्रैक्टिकल कर दे। वो कूफे से आने वाला शख्स हजरत के जवाब पे अर्ज करता है कि जनाब अगर ऐसा हो जाए तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा कि मुझे दलाइल की वादी में नहीं जाना पड़ेगा, किसी तहकीक को रिसर्च में कदम नहीं रखना पड़ेगा, जो तजर्बा देखूंगा समझ भी जाऊंगा, बताता भी रहूंगा। इमाम अली मकाम ने उसकी बात के जवाब में सिर्फ एक जुमला फरमाया और इमाम जाफिर सादिक ने फरमाया कुन अल कूफा, कुन अल कूफा, के कूफा हो जा। वो कूफे से आने वाला सवाली ये कहता है, वो रिवायत करता है
कि जब इमाम की जुबान से कुन अल कूफा का लफ्ज निकला, मैं ये मंजर देख के हैरान हो गया, मेरी समझ से मावरा हो गया मामला कि जब इमाम की जुबान से कुन का लफ्ज निकला तो कुन की काफ जब निकली तो मैं मदीने में था, और जब इमाम की जुबान से नून निकला तो मैं कूफे में पहुंच गया था। आपने फरमाया, आपने फरमाया जैसे मेरी जुबान से कुन निकला और तू मदीने से कूफा पहुंच गया, ऐसे ही मलके बल्कीस का तख्त हजारों मील दूर जो है वो हजरत सुलेमान के दरबार में आ गया। तो ये आले रसूल का शहजादा, हर शहजादा इस ताकत का मालिक था। अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ये तो उनके बेटों और शहजादों की ताकत का आलम है। इमाम की अपनी ताकत इससे भी बढ़कर थी। आपने किसी को सारे सफर में मदद के लिए नहीं बुलाया, किसी को आवाज नहीं दी, इसलिए कि आप जानते थे मैं मुकाबला करने नहीं जा रहा। ये मुकाबले की जंग नहीं थी, इसलिए कि यहाँ पे मुकाबला बनता ही नहीं है। मुकाबला वहां पे होता है जहां बराबरी होती है। ये मुकाबला नहीं होता एक तरफ जाहिल हो दूसरी तरफ आलिम हो और वहां पे मुकाबला किया जाए, बेवकूफ़ी है। एक तरफ बच्चा हो दूसरी तरफ जो है जवान कड़िया लो, मुकाबला किया जाए, ये गलत बात है। या ऐसा मुकाबला हो कि एक तरफ गुनाहों से चूर चूर शख्स है और दूसरी तरफ वो पाक हस्तियां हैं कि जिनकी पाकी का ऐलान रब कुरान में करता है। ये पाक और नापाक का मुकाबला हो ही नहीं सकता, शेर और बिल्ले का मुकाबला हो ही नहीं सकता। ये मुकाबले की जंग न थी। अगर मुकाबले की जंग होती, इमाम अली मकाम अहले मदीना को बुलाते, अहले मक्का को बुलाते, अहले कूफा को बुलाते। आप तो आने वालों को कह रहे हैं कि भाई जिसका दिल चाहता है चला जाए। अगर आप जंग के इरादे से आते, अगर आप मुकाबले के इरादे से आते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैदान करबला की जमीन तंग पड़ जाती। इमाम हुसैन के बुलाने पे ना सिर्फ जमीन वाले बल्कि इनकी नुसरत के लिए अल्लाह अर्श से फरिश्तों को भी भेज देता। इसलिए कि ये उस सीने मोहम्मद मुस्तफ़ा पे पले बड़े हैं, ये उस गोद में पले बड़े हैं जहां पे अल्लाह की अताएं, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की सखावतें, अल्लाह ताला का हर इनाम जो है उस सीने पे उतरता था और उसी से फिर आले रसूल को हिस्सा नसीब होता था। इसलिए इमाम अली मकाम शब आशूर की इस रात को सिर्फ और सिर्फ अपने असहाब के साथ इबादत, रियाजत, तवाज़ो, हिल्म, आजी इनके सारी और नाने के दीन की सरबुलंदी का ऐलान करते करते ये रात गुजारते हैं। सुबह होती है, अभी सुबह की सफेदी मुकम्मल नहीं छाई, सुबह का आगाज ही हुआ तो इमाम अली मकाम ने हजरत इमाम अली अकबर को हुक्म दिया कि ऐ मेरे बेटे अली अकबर, करबला के सहरा में वो अजान सुनाओ जो नाने मोहम्मद मुस्तफ़ा की मस्जिद में सुनाते थे। जब इमाम अली अकबर अजान देने के लिए गए तो इमाम अली मकाम ने खैमे से निकल कर देखा कि मेरा ये शहजादा कैसे अजान पढ़ता है। आपने जब ये मंजर देखा, अजान सुनी, तो अजान सुनते ही साथ ये भी मंजर देखा कि कोई बापर्दा शख्सियत है और मैदान करबला की रेत को साफ कर रही है। आप अजान भी सुनते जा रहे हैं और उस बापर्दा शख्सियत के पास पहुंचे। कहते हैं यहां पर तो मेरी प्यासी सकीना को पानी देने वाला कोई नहीं, यहां तो मेरे प्यासे अली असगर को पानी देने वाला कोई नहीं। उनकी प्यास कितनी होगी? 1 गिलास, 2 गिलास, कितनी प्यास होगी 6 माह के बच्चे की, कितनी प्यास होगी 7 साल की बच्ची की। इमाम साहब वहां पे फरमाते हैं कि जिस करबला में मेरी सकीना और अली असगर की प्यास बुझाने वाला कोई नहीं, आए मैदान करबला की रेत को साफ करने वाले, बता तो सही कि तू है कौन?
वो जो शख्सियत मैदान करबला की रेत को साफ कर रही है, जब चेहरे से पर्दा हटाया तो आपने फरमाया, बेटा हुसैन, मैं कोई गैर नहीं हूं, बल्कि तेरी मां फातिमा ज़हरा हूं, जो मदीने से चलकर अपने बेटे के हौसले बहराने करबला की मैदान में आई। ताकत का तो ये आलम है, अजमत का तो ये आलम है कि सारे आले रसूल के अफराद इन ताकतों के मालिक हैं। लेकिन इम्तिहान होता है। इम्तिहान में मदद मांगना या मदद की तवक्को रखना वो इम्तिहान के तकाज़ों के खिलाफ होता है। तो इमाम अली मकाम जंग और मुकाबले की गरज से नहीं, बल्कि आप जुल्म से पर्दा हटाने के लिए आए, आप दहशतगर्दी से पर्दा हटाने आए, आप झूठ को बेनकाब करने आए, आप जुल्म को बेनकाब करने आए, आप नाइंसाफ़ी को बेनकाब करने आए, ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चले कि दीन का मुहाफ़िज़ कौन है और दीन के नाम पे दीन के साथ गद्दारी करने वाला कौन है। इसलिए पूरे वाक़े करबला से हमें यह सबक मिलता है कि हर दौर में यजीद तो मर गया, 3 साल तक जो है उसका नाम रहा, हुकूमत रही, और 3 साल के बाद उसका जुल्म ख़त्म हो गया, खुद भी मिट गया, उसके सियाह कारनामे वो ख़त्म हो गए। लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने अगर बुलंदी अता फरमाई तो इमाम हुसैन को अता फरमाई। न यजीद का वो सितम रहा, न ज़ियाद की रही वो जफा, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। अब हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हर वक्त और हर दौर के यजीदी किरदारों को पहचानना है। हुसैनियत सिर्फ नेकी करने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ तस्बीह पढ़ने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ मुजावर बन के बैठने का नाम नहीं, हुसैनियत सिर्फ सजादा नशी बन के बैठने का नाम नहीं, बल्कि हुसैनियत हर दौर की बदी के साथ और हर दौर की यजीदियत के साथ टकराने का नाम। इस वास्ते में आना न के दोहराएगा जमाना, रिवायत हुसैन की दोहराएगा जमाना, रिवायत हुसैन की हर दौर में रहेगी, इमामत हुसैन की। दौरे यजीद हो या ये दौरे जदीद हो, हर दौर में रहेगी ज़रूरत हुसैन की। तो हुसैनियत को सिर्फ रिवायती तर्ज, रिवायती तरीके और रिवायत महफल के नाम से नहीं, बल्कि हुसैनियत को अपने अकीदे का हिस्सा बनाओ, हुसैनियत को अपने ईमान का हिस्सा बनाओ, इसलिए कि इसके बगैर हमारा ईमान कामिल नहीं है। अल्लाह के हुज़ूर इल्तिजा है, अल्लाह ताला अजीज़म मौलाना नूर ज़मान साहब की इस काविश को, अहले महल्ला के इस ज़ौक़ और शौक़ को बरकरार रखते हुए अल्लाह इस महफ़ल के सदक़े, पंजतन पाक के सदक़े अपनी लातादाद रहमतों और बरकतों का नूर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।